चलिए 13 दिसंबर और दिन शनिवार अगम आपके सामने प्रत्येक दिन की तरह अपने आराध्य प्रभु के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित है। आप सभी बड़ों का चरण वंदन करने के लिए और छोटों को बहुत बहुत आशीर्वाद और स्नेह देने के लिए। यह नियमावली हमारी प्रत्येक दिन की है और हमेशा अपनों से मिलना और मिलकर अपनी सुबह की शुरुआत करना और आशीर्वाद देना और आशीर्वाद लेना, क्योंकि जब तक आप देंगे नहीं ना तब तक आपको मिलेगा नहीं। एक बात हमेशा दिमाग में रखिए, जब तक आप एक सांस छोड़ेंगे नहीं तब तक दूसरा सांस अंदर जाता नहीं है। इसलिए देने की आदत डालिए, जाने में और अनजाने में कुछ भी देते रहिए, लेकिन दीजिए। जब आप देंगे तो आपको मिलेगा। दूसरी बात, आज 13 दिसंबर है। यह मेरे जीवन का बहुत ही, दिन तो सारा सही होता है, दिन सारी अच्छी होती है, लेकिन 13 दिसंबर मेरे जीवन का एक बहुमूल्य खोने वाला दिन रहा, क्योंकि 13 ही दिसंबर को मेरे पिताजी का देहावसान हुआ था। और हमें वो दिन आज भी याद है, जब मैं लौट रहा था पूर्णिया से और उनका 4 बजे जब पहुंचा यहाँ पर तो उनका फोन आया कि पापा खोज रहे हैं। और मैं और मेरे मित्र दौड़ते जब पहुंचा तो एक वचन लेके वो चले जा चुके थे मेरे से, और उसी वचन पर मैं आज भी खड़ा रहता हूँ। उसी वचन पर चलने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता हूँ कि जाने भी और अनजाने में भी कोई किसी तरह की कोई मेरे ऊपर दोषारोपण नहीं हो लाइफ में, जीवन में, कि किसी ने के साथ मैंने ऐसा किया और मैं ऐसा किया। वो संकल्प और आज भी अपने उसी संकल्प के कारण आप लोगों के सामने अगम उपस्थित रहता है, जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए और चलने के लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो उन्होंने दिया है मेरे को बहुत काफी है। वो संस्कार रूपी वृक्ष जो हमारे अंदर में बीज डाली हुई है, जिसके कारण मैं आप लोगों के सामने हमेशा उपस्थित होता हूँ और आप सबों के साथ मिलता हूँ और मिलकर रहता हूँ। हमारे पार्क के सारे सदस्य परिवार यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं जय श्री राम बोलने के लिए। और जय श्री राम बोलना, जय श्री राम बोल दीजिए एक बार, सब लोग बोलिए जय जय श्री राम। हरे हरे कृष्णा हरे हरे। और एक बार बोल दीजिए पिंकी जी, आपका आवाज बहुत अच्छा है। हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये महादेव को जानना है तो सबसे पहले महादेव के करीब जाने की जरूरत होगी, समझने की जरूरत होगी। शिव को जानना है तो शिवत्व को समझने की जरूरत होगी। जिसने जहर पी लिया वो शिवत्व को समझ जाएगा, लेकिन शिवत्व को समझना पड़ेगा पहले। वो जहर केवल जहर सल्फास का गोली नहीं होता है, वो आपके परिवार में भी मिली टीका टिप्पणी भी आपके लिए जहर ही होती है। आपके इर्द गिर्द आपके तब बहुत सारी बातों का जब जवाब आपको देना नहीं होता है, वो भी आपके लिए जहर होता है। इसलिए हमेशा याद रखें, हर बातों का जवाब नहीं दे, हर जगह सवाल नहीं पूछे। सवाल पूछने वाले से लोग बहुत भागते हैं, हमेशा दिमाग में रखिए। किंतु परंतु नहीं किया करें, स्पष्ट रहें। स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती है जीवन में, सही दिशा के साथ चलने का प्रयास करें। निरंतर प्रयत्नशील रहने वाला व्यक्ति कभी भी ना कभी समुद्र में जाके मिल ही जाता है। बेशक उसकी सोच छोटी हो, लेकिन बड़े लोगों से मिलने के बाद उसकी सोच एक सही दिशा में चली जाती है। सनातन ही सत्य है, इस सत्य को मानने की जरूरत है। हमेशा खुश रहें, हमेशा मस्त रहें, हमेशा व्यस्त रहें, क्योंकि व्यस्त रहने वाला व्यक्ति कभी भी किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करता है। चल इसी तरह इसी अंदाज में और आप सबों के साथ मिलना और मिलकर रहने की प्रयास रहती है। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, जब तक देंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। जब तक एक सांस लोगे नहीं, तब छोड़ोगे नहीं, तब तक दूसरा अंदर नहीं आएगा। इसलिए लेना और देना प्रकृति का नियम है। इसी लेने देने में आप लोगों के साथ हमेशा चलता रहता हूँ। हमेशा खुश रहें, हमेशा मस्त रहें, हमेशा व्यस्त रहें, निरंतर प्रयत्नशील रहें। नियमों के साथ प्रतिबद्धता आपकी जीवन शैली की सबसे मुख्य धारा होनी चाहिए।